तो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो यूनिट 1 कॉलॉइडल डिस्पर्जन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 सैम 4। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या ये टॉपिक, मतलब ये पूरे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कॉलॉइडल डिस्पर्जन, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला है इंट्रोडक्शन देखेंगे भाई, इंट्रोडक्शन कॉलॉइडल डिस्पर्जन। पहले तो देखेंगे डिस्पर्जन क्या होता है वो देखेंगे, फिर डिस्पर्जन में डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, फिर हम लोग कॉलॉइडल के बारे में देखेंगे, मॉलिक्यूलर के बारे में देखेंगे, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कॉलॉइडल डिस्पर्जन, कोर्स डिस्पर्जन के बारे में देखेंगे। देन हम क्लासिफिकेशन पे आएंगे, वही क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कंजर्वेशन, पेप्टाइडाइजेशन, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड एक्शन। ठीक है, ये सब देखेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स देंगे, इसके बाहर कोई नोट्स की जरूरत नहीं है। और ये जिनका नोट्स है इनका वहां पर दे रखा है स्टडी हब जोन, ये इनका यहाँ से मैंने नोट्स लिए, मैं बस समझाने का काम कर रहा हूँ, तो इसलिए नोट्स इनके हैं, इनको क्रेडिट जाता है और मैं समझाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। और बाकी कहीं किससे भी समझ में आए वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ते रहो। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अ कॉलॉइडल डिस्पर्जन इज अ कंपोज्ड ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल डिस्पर्स इन अ कंटिन्यूअस फेज। मतलब पहले तो देख लेते हैं कॉलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है, जहाँ पर सॉलिड या लिक्विड या गैस कॉलॉइडल साइज रेंज में, मैंने क्या बोला, कॉलॉइडल साइज रेंज में। अब देखो कॉलॉइडल डिस्पर्जन का बोला, इसका मतलब क्या होता है कि कोई तो एक डिस्पर्स्ड फेज रहेगा, सॉल्यूट पार्टिकल होगा, वो जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा, डिस्पर्स्ड किया जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर हम लोग ये करते हैं, जैसे सॉल्वेंट को इक्विवेलेंट है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो अगर मैं डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड कर दूं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉलॉइडल डिस्पर्जन की, तो इसमें डिफरेंस क्या है, कॉलॉइडल क्यों बोला है कि वो पर्टिकुलर साइज रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर साइज रेंज की बात कर रहा है, तो मतलब ये हम बात करेंगे दैट इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के जो साइज रेंज, और 1000 नैनोमीटर को 1 माइक्रोन भी बोलते हैं, तो वही लिखा है कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का जो साइज रेंज होता है उसको कॉलॉइडल बोलते हैं। तो अगर मैं कोई सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल या गैस पार्टिकल, अगर मैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का लिया और उसको डिस्पर्स्ड कर दिया एक डिस्पर्जन मीडियम में, तो वो जो डिस्पर्जन सिस्टम बनता है वो कोलॉइडल डिस्पर्जन सिस्टम कहलाता है। अभी समझा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। डिस्पर्जन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज जिसको हम बोल रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज। सिंपल भाषा में बोलूँ तो सॉल्यूट, पता है ना, जो कम अमाउंट में होता है वो सोल्यूट कहलाता है, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहलाता है। और सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं या डिस्पर्स करते हैं या सस्पेंड करते हैं, तभी वो चीज पर्टिकुलर सॉल्यूशन डोजेस फॉर्म बनता है। क्लियर है। डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, जिसको डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंटिन्यूअस फेज। समझा मतलब क्या बोला, जो डिस्पर्स सिस्टम होता है, जो भी वो जो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, उसको उसको क्या बोलते हैं, इन जनरल टर्म डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, सॉल्यूट जिसको बोलते हैं, उसको डिस्पर्स करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्रू द कंटिन्यूअस फेज, और कंटिन्यूअस फेज को ही हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, और जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कितने सारे नाम है, ये नाम चेंज करके आ सकते हैं एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूअस फेज क्या है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सब चीज। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर है, चलो बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स्ड सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मीन पार्टिकल डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड मटेरियल। 3 टाइप्स के, मतलब बेसिकली हम साइज के बेसिस पे अगर डिवाइड करें डिस्पर्जन सिस्टम को, तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है, कोलॉइडल डिस्पर्जन होता है, और कोर्स डिस्पर्जन होता है। तो ये चैप्टर किसके ऊपर है, कोलॉइडल डिस्पर्जन के ऊपर। तो स्टार्ट करें, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन आर द ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू एकदम ट्रू सॉल्यूशन जब बोलते हैं ना, एकदम होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिससे, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ थे हम लोग, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में, कि वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। भाई ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ, तो जो ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, किसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, तो मैं बताता हूँ कि जैसे पानी लो, उसमें नमक डाल दो और घोल दो, तो क्या वो पूरा घुल जाएगा, पूरा एक यूनिफॉर्म फेस दिखेगा, कोई दो चीज दिखेगा कि हम लोग ने एक सॉल्यूट भी डाला था लेकिन वो दिख नहीं रहा है,
इसका मतलब कि वो पूरा उसमें डिसॉल्व हो गया और एक यूनिफॉर्म फेज बन गया। कोई मान लो अगर वही पानी में आपने मिट्टी डाल दिया, क्या वो डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। और ऐसे लगेगा ना कि दो फेज, एक मिट्टी है, एक पानी है ना? पर शक्कर, सॉरी, नमक, ऑफ कोर्स शक्कर में भी कर सकते हो। और नमक और पानी लोगे तो आप बता सकते हो ये नमक है और पानी नहीं ना, तो उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन पता चला, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। ठीक है, द सोल्यूट इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स और ग्लूकोज। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज कोई एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, तभी मार्क्स मिलते हैं। अगर थियोरी लिख लिया ठीक है, एग्जाम्पल लिखोगे तो बेटर इंप्रेशन बढ़ेगा। क्लियर है? मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन देख लेते हैं, सॉरी कोलॉइडल डिस्पर्जन। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन कर लिया। कोलॉइडल डिस्पर्जन क्या होता है? कोलॉइडल डिस्पर्जन आर द माइक्रो हेट्रोजीनस डिस्पर्स सिस्टम। अब माइक्रो हेट्रोजीनस डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखना क्या होता है। माइक्रो हेट्रोजीनियस डिस्पर्स सिस्टम मतलब इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो नैनो रेंज में होते हैं, एकदम नैनो छोटे, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो डिस्पर्स किया जाता है डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, तो डिस्पर्स फेजेस कैन नॉट बी सेपरेटेड अंडर द ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगेशन और अदर फोर्सेस। तो चाहे सेंट्रीफ्यूगेशन कर, मतलब कोई भी, मतलब ग्रेविटी के द्वारा तो वो सेपरेट हो ही गया ही नहीं। कोलॉइडल सिस्टम में क्या होता है कि वो ग्रेविटी के द्वारा सेपरेट नहीं होगा। मॉलिक्यूलर में तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होता है, जहाँ पर सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर ये चीजों को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उस इंस्ट्रूमेंट में। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन को तो सेपरेट कर ही नहीं सकते। कोलॉइडल को क्या कर सकते हैं हम लोग? ग्रेविटी के द्वारा तो नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रीफ्यूज जो मटेरियल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल डू नॉट मिक्स सेटल डाउन, वो सेटल नहीं होते कोलॉइडल डिस्पर्जन में, सेटल नहीं होते। अगर सेटल करवाना है तो सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है एक्वस डिस्पर्जन ऑफ नेचुरल पॉलीमर, कोलॉइडल, सिल्वर सॉल्ट्स, जेली, ये सब इसमें आ जाते हैं। कोर्स डिस्पर्जन की बात करूं तो कोर्स डिस्पर्जन में अब इसमें मोर देन दैट इज 1 माइक्रोन जो साइज होता है उसको बोलते हैं कोर्स डिस्पर्जन। दे रखा है द कोर्स डिस्पर्जन आर द हेट्रोजीनियस डिस्पर्स सिस्टम इन विच द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आर लार्जर देन 0.5 माइक्रोन या 1 बोल सकते हैं हम लोग 1000 नैनोमीटर या 1 माइक्रोन से जो ज्यादा होता है उसको कोलॉइडल सिस्टम बोलते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज में बी एक्सिस, ठीक है, ये वाला नहीं लिखोगे चलेगा। एग्जांपल देखते हैं, फार्मास्यूटिकल इमल्शन, सस्पेंशन जो भी होते हैं वो कोर्स के अंदर आते हैं। ये कोर्स डिस्पर्जन का पढ़ना है हम लोग को, इमल्शन, सस्पेंशन, ये वाले सेम में ही पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये देखो, अब ध्यान से देखना, ये पूरा अच्छे से दे रखा है ये डिफरेंस, ये तीनों का डिफरेंस पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन या कोर्स डिस्पर्जन में से आपस में दो में से कोई डिस्पर्जन, ये आ सकता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिस्पर्जन सिस्टम क्या होता है? मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का देखो कितने छोटे छोटे साइज है, कोलॉइडल थोड़े बड़े हैं, कोर्स का थोड़ा और बड़ा है ना? साइज देख सकते हो हम लोग पार्टिकल्स का। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ ये कैरेक्टरिस्टिक थ्री डिस्पर्जन सिस्टम हम लोग ने देख रहे, देखो आपके सामने है मॉलिक्यूलर, कोलॉइडल और कोर्स। अब इसी का हम लोग को डिफरेंस देखते चलना है। ये एग्जांपल है, याद रखना है, लिख लिख के याद करो, जैसे भी याद करो, लेट के याद करो, सो के याद करो, पूरा दिन पढ़ते रहो, लेकिन याद करना जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि रिवाइज करने में फिर कम टाइम लगेगा और मस्त फटाक से रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? पार्टिकल साइज देख लेते हैं। अगर मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के केस में देखें तो 1 नैनोमीटर के कम में जो होता है साइज पार्टिकल का, अगर डिस्पर्स फेज का साइज 1 नैनोमीटर से कम रहा, अब उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। अगर वही डिस्पर्स फेज का साइज अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर रहा, या 0.5 यहाँ पर पकड़ा गया है, पर आप 1000 मान लो कि 1000 नैनोमीटर रहा या 1 माइक्रोन रहा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्जन। और कोर्स डिस्पर्जन को हम बोलते हैं कि 1 माइक्रोन से बड़ा होता है, तब उसको बोलते हैं कोर्स डिस्पर्जन। क्लियर है? अपीयरेंस की बात करूं तो क्लियर ट्रांसपेरेंट दिखता है सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। ऑप्लेसेंट मतलब थोड़ा धुंधलापन दिखता है, टर्बिडिटी टाइप दिखती है, उसको बोलते हैं कोलॉइडल। और अगर मैं बात करूं एकदम ओपेक दिखता है, कोर्स डिस्पर्जन। ठीक है, विजिबिलिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हम लोग पार्टिकल्स को ऑफ ये मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। मतलब मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन रहा तो हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हम नहीं देख पाएंगे पार्टिकल्स को। ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम।
और अगर मैं बात करूँ कोलॉइडल की, तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में तो नहीं देख सकते, जो हमारे यूजुअली लैब में होते, वो उससे तो नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग हायर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, कोलॉइडल को देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर को देख सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब कोर्स डिस्पर्जन की बात करता हूँ, तो विजिबल अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और नेकेड आई, मतलब अगर कोर्स डिस्पर्जन आपके सामने भी रहा तो आप बता सकते हो, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख सकते, बता सकते हो डिस्पर्स स्पेस का साइज, मतलब देख के बता सकते हो कि हाँ बड़े दिख रहे डिफरेंशिएट हो रहे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोर्स डिस्पर्जन। क्लियर है। सेपरेशन देख लेते हैं। पास थ्रू द ये सेपरेशन देखते हैं, पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर। तो इसमें देखो, ये सबके ना मेन पॉइंट्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो साइड में लिखा है ना ब्लैक में, पार्टिकल साइज, अपीयरेंस, ये सब मेन याद रख लिया। क्या क्या लिखे ना, बस आप तीनों का वही कंपेयर करके लिख सकते हो एग्जाम में। तो ये मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए। पार्टिकल साइज लिखना है हम लोग को, अपीयरेंस लिखना है, तो यही। और आप सीधा पढ़ोगे तो आपको भूल जाओगे एग्जाम में, तो भाई पे अपीयरेंस कुछ तो था यार, क्या लिखना था, विजिबिलिटी का लिखना था, अपीयरेंस का लिखना, और क्या लिखना था, ऐसा भूल जाओगे। इसलिए जो ब्लैक वाला है उसको लिख लिख के या ऐसे ही याद करो, लेकिन याद करो, वो ये इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन की बात करूँ तो हम लोग मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन जो मीडियम है उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या ये फिल्टर पेपर से हम लोग उसको पास कर सकते हैं, वो उससे सेपरेट नहीं होता। ठीक है, याद रखना, इतनी छोटी साइज होते हैं, वो फिल्टर पेपर से तो पास करेगा क्योंकि उसका तो होल बड़ा रहता है, लेकिन सेमी परमिएबल जो जिसका साइज, होल का साइज बहुत छोटा होता है, उससे भी वो पास कर जाता है। इसलिए हम लोग मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट नहीं कर पाएंगे इन दोनों तरीके से। मैं बात करूं अगर कोर्स की, कोलॉइडल की बात करूं पहले, तो कोलॉइडल की, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को तो पास नहीं कर पाएगा, लेकिन फिल्टर पेपर को पास कर जाएगा। मान लो कि मैं किसे बता रहा हूँ कि फिल्टर पेपर का साइज बड़ा है और छन्नी बड़ा, मतलब छन्नी बोल सकते हो ना फिल्टर पेपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, तो वो छन्नी का साइज बड़ा है किसका, दैट इज फिल्टर पेपर का। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। इसलिए जो कोलॉइडल वाले होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को तो पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनसे तो बड़े ही होते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर को आराम से पास कर पाएंगे, याद रखना। ठीक है, कोर्स की बात करूं तो ये इतने बड़े होते हैं कि ये फिल्टर पेपर से भी सेपरेट हो जाते हैं आराम से। सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उससे तो होंगे ही, लेकिन फिल्टर पेपर से भी हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। फ्यूजन की, डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो ये डिफ्यूजन क्या होता है, रैपिड डिफ्यूजन होता है, बहुत सारे डिफ्यूजन, ब्राउनियन मोशंस, बेसिकली ब्राउनियन मोशन इसमें तो नहीं, अपना कोलॉइडल और कोर्स में दिखता है। बट हम बात करें अगर डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन ये अंडरगो रैपिड डिफ्यूजन। ठीक है, बहुत जल्दी डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल्स का, बहुत छोटे होते हैं ना, इसलिए रैपिड डिफ्यूजन होता है। अगर मैं कोलॉइडल की बात करूँ तो स्लोली होता है, और कोर्स की बात करूँ तो डिफ्यूज होता ही नहीं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन की बात करूँ तो सेडिमेंटेशन में बात करते हैं कि नो क्वेश्चन ऑफ सेटलिंग, एग्जांपल ग्लूकोज इन वाटर, मतलब सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है मॉलिक्यूलर में, इसलिए ग्लूकोज इन वाटर एग्जांपल। अगर मैं कोलॉइडल की बात करूँ तो ये सेटल तो नहीं होंगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूज, ये जो हायर इंस्ट्रूमेंट है उनके द्वारा सेपरेट हो सकते हैं, तो उनको जेली एग्जांपल, मिल्क हो गया, बटर हो गया, जेली हो गया। अब मैं बात करूँ अगर कोर्स की, तो नॉर्मल नॉर्मल ग्रेविटी से भी ऐसे रख दोगे सीधा, ग्रेविटी के द्वारा भी वो सेटल हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज से तो होंगे ही, लेकिन ग्रेविटी से भी हो जाते हैं कोर्स वाले। तो कोर्स का एग्जांपल है कैलामाइन, फाइन सैंड इन वाटर, फिर रेड ब्लड सेल्स, ये सब। ठीक है, क्लियर है। ये शेप ऑफ द कोलॉइड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा मॉलिक्यूलर, कोलॉइडल और कोर्स डिस्पर्जन का। मेन ये था आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन। ओके, क्लियर है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं तब तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय। पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, मेन है इंपॉर्टेंट, रिवाइज करना, पढ़ना और एग्जाम में फोड़ के आना। ठीक है, बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।